नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अवध एडु हब में। मैं अवध किशोर आपके सामने आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं और वो टॉपिक होगा मेरा वुड। हम लोग वुड के बारे में पूरी जानकारी करेंगे, पूरे एनालिसिस से जानेंगे कि वुड क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, बिना वुड के आप स्पोकन इंग्लिश नहीं कर सकते हैं, बिना वुड के आप कहीं पर अच्छे सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। तो हम वुड के बारे में और अच्छे से जानकारी प्राप्त कर हम अपने इंग्लिश को और अच्छा करेंगे, अपने कन्वर्सेशन को अच्छा करेंगे। स्पोकन इंग्लिश में वैसे सब वाक्य आपको मैं आज सिखाऊंगा जो हमारे पग पग पर वो काम आता है। प्रत्येक पल ऐसा वाक्य बोलते हैं जहाँ पर हम उसको ट्रांसलेट के हिसाब से बोल देते हैं और वो गलत हो जाता है। तो उस जो आपके थॉट्स प्रोसेस हैं उसको मैं जगा सकता हूँ इस माध्यम से, और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका वुड का प्रयोग बिल्कुल आपको समझ में आ जाए। तो चलिए हम आपके साथ आज पढ़ते हैं वुड। तो साथियों, आपसे एक बार फिर मेरा रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए ताकि हमको और अच्छा से वीडियो बनाने का एक मोटिव मिले और हम आपके सामने बार बार प्रस्तुत होकर आपके ज्ञान का संवर्धन कर सकें। तो चलिए वुड के बारे में पढ़ते हैं। वुड क्या है? ऐसे वुड जो है एक मॉडल ऑक्सिडीज है, आपको पता होगा, लेकिन उसके अलावा इसके यूज ना विचित्र विचित्र हैं। जैसे कि पहला नियम, वुड जो है ये विल का पास्ट रूप है। जिस प्रकार सेल का पास्ट शुड होता है उसी प्रकार विल का पास्ट वुड होता है। वुड एक मॉडल ऑक्सिडीज के रूप में हम लोग ये सारे नियम पढ़ेंगे। वो पहला पॉइंट है मेरा फ्यूचर की संभावना। जिस प्रकार हम एक वाक्य आपके सामने लिखते हैं, सी विल कम, वो आएगी। इस वाक्य में आपको श्योरिटी झलकती है कि वो आएगी, लेकिन इसी जगह पर अगर हम सी वुड कम लिखेंगे तो ऐसे वाक्य में हमको श्योरिटी नहीं, वो संभावना यानी पॉसिबिलिटी झलकता है। निश्चितता नहीं, संभावना यानी पॉसिबिलिटी झलकता है। इसलिए हम कहते हैं फ्यूचर में ये संभावनाएं व्यक्त करता है वुड। तो चलिए हम दूसरे पॉइंट की चर्चा करते हैं। पास्ट में फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए उस सेंटेंस में हम वुड का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं पहले ही जानता था कि तुम नहीं आओगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, पास्ट में मैं जानता था और फिर क्या बोला, तुम नहीं आओगे। इस तरह के सेंटेंस में हम लोग पहले जो पास्ट है उसको पास्ट में बनाएंगे ही, और दूसरा जो है यहाँ वुड का प्रयोग करेंगे, जैसे कि हम आपको बना के दिखा रहे हैं। I already knew that you would not come। मैं पहले ही जानता था कि तुम नहीं आओगे। I already knew that you would not come। तो ऐसे वाक्य देखे, पहला क्या आया, पास्ट में फ्यूचर का बोध हो, तो यहाँ पर आप विल का प्रयोग नहीं करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? जिस प्रकार ये पहले चीज़ को हम हिंदी में भी एक बार रिपीट कर देते हैं, सी विल कम, वह आएगी। ये क्या हुआ, निश्चितता व्यक्त किया जा रहा है, श्योरिटी है इसमें, लेकिन इसको हम हिंदी में बता देते हैं। सी वुड कम, शायद वो आएगी। अब समझ में आ गया होगा, पहला और दूसरा दोनों आपको समझ में आ गया होगा। उदाहरण के तहत मैंने आपको बता दिया। अब तीसरे नंबर पर चलते हैं और तीसरा पॉइंट्स, हैबिचुअल। हैबिचुअल एक्शन में पास्ट का प्रयोग होता है। हैबिचुअल एक्शन क्या होता है इस बारे में आपको बता रहा हूँ। हैबिचुअल एक्शन होता है कि ऐसे सेंटेंस
जिसमें हम पुराने चीज़ को रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं जब मैं गांव में रहा करता था तब हम गाना गाया करते थे और खूब मज़े किया करते थे। आप लोग भी करते होंगे। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम क्या करेंगे, उसको यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन बार बार यूज्ड टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। जहाँ यूज्ड टू का प्रयोग आप करते हैं वहाँ पर आप वुड का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि जब मैं गांव में रहा करता था तो गाना गाया करता था और बहुत मस्ती किया करते थे। तो ऐसे सेंटेंस में ना हम पहले वाला जो है इसमें यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे, लेकिन दूसरा वाला फिर क्या करता था इसमें भी यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे, और तीसरा वाला जो है इसमें भी यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, इसीलिए पहला जो है जब मैं गांव में रहा करता था, जब मैं गांव में रहा करता था उसमें यूज्ड टू करके बनाएंगे। जैसे व्हेन आई यूज्ड टू live in a village, तो गाना गाया करता था। तो आई, अब यहाँ से उड़ प्रारंभ करेंगे, अब यहाँ से उड़ लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, आई वुड गाना गाया करता था, सिंग ए सॉन्ग एंड बहुत मस्ती किया करता था। आई वुड हैव ए लॉट ऑफ फन। तो देखे आपने कि मैंने क्या कहा कि पहला सेंटेंस है इसमें आप यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ देखिए यूज्ड टू का प्रयोग मैंने किया, लेकिन फिर पुनः यूज्ड टू का प्रयोग आप नहीं करेंगे, वहाँ पर आप वुड का प्रयोग करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि जब हैबिचुअल एक्शन होता है, बार बार अपने ही एक्शन को रिपीट किया जाता है, तो पहले एक्शन में आप यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे और जो एक्शन आएगा उसमें वुड का प्रयोग करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा हैबिचुअल एक्शन क्या होता है। तो हम लोग अब नेक्स्ट की ओर बढ़े है कंडीशनल सेंटेंस। अब कंडीशनल क्या सेंटेंस होता है, इसलिए हम लोग जानेंगे इस पर बेस्ड कि कंडीशनल क्या होता है। तो देखिए, पहला नंबर आपको लिखे हैं, अगर मैं राजा होता तो राज करता। ये ऐसा सिचुएशन है कि ना तो आप राजा होते और ना तो आप राज करते, सिर्फ आप ये कल्पना कर सकते हैं, एक नैरेटिव सेट कर सकते हैं कि जो काल्पनिक चीज़ होती है उसमें जो है हम वुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन फर्स्ट कंडीशन में ये है कि इफ क्लाउज के बाद, जैसे कि हम लिखते हैं इफ आई वेयर ए किंग आई वुड रोल। यहाँ पर क्या मैंने किया कि इफ के बाद ये वाज या वेयर का प्रयोग होगा, इफ के बाद वाज या वेयर का प्रयोग होगा और यहाँ पर वुड का प्रयोग करेंगे, आई वुड रोल। तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि पहले कंडीशन में जो मैंने कंडीशनल सेंटेंस की बात करी है, पहले कंडीशन में इफ आई, जो इफ कंजक्शन है यहाँ पर, इसके साथ जो आई प्रयोग हो रहा है यहाँ पर वाज और वेयर का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वाला सेंटेंस में वुड लगाएंगे। लेकिन दूसरा कंडीशन जो है, ये फर्स्ट कंडीशन था मेरा, अब दूसरा कंडीशन ये है। तो नीचे एक और सेंटेंस मैंने लिखा, देखिए, अगर तुम कहते तो मैं तुम्हारी मदद करता। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम बना के आपको समझाते हैं कि इफ यू सेड आई वुड हेल्प यू,
यहाँ आपने क्या देखा कि एक कंडीशनल सेंटेंस है, दो कंडीशनल सेंटेंस। पहला, इफ के बाद आई के बाद क्या आया आपका, वाज या वेयर आएगा, और उसके बाद जो सेंटेंस होगा उसमें उड का प्रयोग करेंगे। और यहाँ भी आपने क्या देखा, तुम कहते तो मैं तुम्हारी मदद करता, यहाँ वाज वेयर वाली बात थी और यहाँ पर सिंपल पास्ट की बात हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये दो कंडीशन आपके सामने रखेंगे, दोनों में उड का प्रयोग किया गया है, लेकिन जो कॉमन है ऐसे सेंटेंस में उड का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे, यहाँ पर वाज वेयर का प्रयोग किया गया है और दूसरे कंडीशनल सेंटेंस में सीधे सिंपल पास्ट का प्रयोग किया गया है। तो आपको बच्चों समझ में आ गई होगी ये भी पॉइंट्स। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, पोलाइट और रिक्वेस्ट करने के लिए। तो आपके मन में एक ये भी क्वेश्चन उठेगा, सर पोलाइट रिक्वेस्ट तो मैंने कैन के साथ भी पढ़ा, मे के साथ भी पढ़ा और कुड के साथ भी पढ़ा, तो क्या वहाँ पर, यस वहाँ पर अंतर है। वहाँ पर अंतर यही है कि जब कोई भी रिक्वेस्ट सत्ता शक्ति के साथ हम बोलेंगे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या आप मुझे पेन दे सकते हैं, तो वहाँ पर हम कैन और कुड का प्रयोग करेंगे और मे का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो प्रयोग होगा वो सत्ता शक्ति में नहीं होगा, वो गागेगी में होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, क्या आप जाएंगे, क्या आप मेरी मदद करेंगे, क्या आप खाएंगे, तो इस तरह का जो पोलाइट रिक्वेस्ट होता है उसको हम उड से बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा एग्जाम्पल है, इसको हम बना के आपको दिखाते हैं। तो देखिए इसमें कैसे यूज होगा। क्या मैंने कहा क्या आप मेरी मदद करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। तो आपने देखा किस प्रकार बदलता है। जैसे पिछले वाला उदाहरण ही मैं आपको देता हूँ, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ, तो क्या मैं अंदर जा सकता हूँ, इसमें देखिए ये भी रिक्वेस्ट है, लेकिन इसमें सकता आया ना, तो यहाँ पर हम कुड का प्रयोग करेंगे या मे का प्रयोग करेंगे। लेकिन जहाँ गागेगी वाला सवाल आ जाए वहाँ पर हम उड का प्रयोग करेंगे। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा, तो हम नेक्स्ट की ओर बढ़ें। वो है हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस, यानी सिचुएशन। हाइपोथेटिकल क्या होता है, ये देखिए, जब आप वास्तविकता में नहीं रहते हैं, आप ना काल्पनिक दुनिया में चले जाते हैं, उसको कहते हैं हाइपोथेसिस। तो वहाँ पर जो सेंटेंस प्रयोग होगा उसमें हम वुड का ही प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मेरा सेंटेंस है, काश मैं लंदन में रहता। आप हैं नहीं, आप रहने की बात कर रहे हैं, तो आपका ये काल्पनिक दुनिया में जब आप जी रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंस के लिए आप वुड का भी प्रयोग करेंगे। तो इसको हम इंग्लिश में बनाते हैं। उसके बाद, काश मैं लंदन में रहता, आई विश। ऐसे सेंटेंस में आई विश का प्रयोग करेंगे। आई वुड लिव इन लंदन। तो आपने देखा कि एक काल्पनिक सेंटेंस में जो यहाँ पर मैंने लिखा, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जब आप कुछ कल्पना करते हैं तो वहाँ पर आप वुड का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। वो मेरा पॉइंट है डिज़ायर बताने के लिए। अब डिज़ायर बताने के लिए, डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा। आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या कामना है। देखिए, तो मैंने एक सेंटेंस के माध्यम से आपको बताया, मैं आपके लिए गाना गाना चाहूँगा, ये मेरी इच्छा है। दूसरे सेंटेंस में उसको बुलाना चाहूँगा, तो वहाँ पर हम वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आई वुड तो देखिए, आपके सामने मैं एग्जाम्पल रखा
कि मैं आपके लिए गाना गाना चाहूँगा, तो इसका मैंने क्या बनाया, आई वुड लाइक टू सिंग ए सॉन्ग। इसका मतलब यहाँ पर एक नया वर्ड आपके लिए आया। वो वर्ड क्या आया आपके लिए, वुड लाइक। ये वुड लाइक टू का प्रयोग किया गया, क्यों, अपना डिज़ायर बताने के लिए। जब अपना डिज़ायर बताने के लिए ऐसा कहा जाए तो वहाँ पर हम प्रयोग करेंगे वुड लाइक टू। मैं आपके लिए गाना गाना चाहूँगा, मैं आपके लिए भोजन पकाना चाहूँगा, मैं आपके लिए एक पत्र लिखना चाहूँगा, तो उस कंडीशन में बोलेंगे आई वुड लाइक टू राइट ए लेटर फॉर यू। मैं आपके लिए चाय बनाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू प्रिपेयर टी फॉर यू। इस तरह का सेंटेंस हम में वुड लाइक टू का प्रयोग करेंगे। शायद ये पॉइंट्स भी आपको समझ में आ गए होंगे। और मेरा लास्ट पॉइंट है, वो पॉइंट है चॉइस बताने के लिए। आप चॉइस बताने के लिए जब हम सेंटेंस को प्रयोग करेंगे, इसको लास्ट में मैंने इसीलिए रखा ताकि इस थोड़ा एक अलग टाइप का ये वाक्य होता है। अब देखिए किस तरह का वाक्य होता है, जैसे इसके पहले वाले सेंटेंस में मैंने बताया था वुड लाइक टू का प्रयोग करने। अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि वुड रादर देन का प्रयोग करने। वो वुड रादर देन का प्रयोग कैसे करेंगे, हम एक एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे मैं कॉफ़ी के बजाय दूध लेना पसंद करूँगा, मैं कॉफ़ी के बजाय दूध लेना पसंद करूँगा, यानी चॉइस बदल रही है मेरी कि मैं क्या कॉफ़ी नहीं पीऊँगा, दूध पीऊँगा। तो उस कंडीशन में हम इसका यूज करेंगे आई वुड रादर टेक, आई वुड रादर टेक। और क्या लेना आपको पसंद है, तो दूध, उसको आप पहले रखेंगे। देन के बाद जो नहीं पसंद है उसको कॉफ़ी, तो उसको देन के बाद रखेंगे। इस तरीके से हम समझ गए कि रादर देन का प्रयोग कैसे होता है। ये मेरा लास्ट पॉइंट था। मैं एक बार फिर से आपका रिवीजन कर देता हूँ कि फ्यूचर की संभावना हो वहाँ पर हम वुड का प्रयोग करेंगे। पास्ट में फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए जो प्रयोग करते हैं, जैसे कि मैं आपको उदाहरण में देखा, आप स्किप करके पीछे रिवर्स करके वीडियो देख लीजिएगा। हैबिचुअल एक्शन, जब दो चीज़ को आपस में दोहराते हैं अपने पास्ट वाले चीज़ को, तो उसको भी हम वुड के सहायता से बनाते हैं। कंडीशनल, मैंने आपको दो कंडीशन बताया था इसमें, वो दोनों कंडीशन आप समझ में आ गया होगा। पोलाइट रिक्वेस्ट, मैंने पोलाइट रिक्वेस्ट की बात भी करी थी। कहाँ कहाँ पोलाइट रिक्वेस्ट की बात होगी, कभी कैन का प्रयोग होता है, कुड का होता है, मे का होता है, और उड का कब करते हैं, ये भी बात बताया। फिर हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात आती है, वो भी मैंने बताया। डिज़ायर बताने के लिए कि डिज़ायर का प्रयोग में वुड का प्रयोग करते हैं, और चॉइस बताने के लिए मैंने ये प्रयोग किया। तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों, हमारे वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कम्युनिटी को फैलाएं अपने दोस्तों के बीच, ताकि हम नए वीडियो लेके आपके साथ आएँ। तो ठीक है, अपने व्यक्तित्व का निर्माण इस तरह करिए कि आपके व्यक्तित्व के आलोक से पूरा विश्व आलोकित हो। थैंक यू, धन्यवाद।